हाँ हाँ चलिए ताकि हाँ इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। बाबू जगजीवन अमर रहे, अमर रहे अमर रहे बाबू जगजीवन अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक जगजीवन राम नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबू तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबू तेरा नाम रहेगा। चढ़ाइए। बड़ा परिचय है। आए हम जहल नहीं आए नहीं आए। हाँ बड़ा टेंडर ले लो। हाँ बस अभी आइए सटिए 60 में सट जाइए। जगजीवन राम की आप लोग जयंती मना रहे हैं, कौन सा जयंती मना रहे हैं आप लोग? स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम जी की 118वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। मोहनिया के समता भवन जो जगजीवन बाबू जी समता पार्टी बनाए थे उसी के नाम पर, बाबू जी के ही नाम पर यह समता भवन मोहनिया में बना है। उसी स्थल पर हम लोग आज बाबू जगजीवन जी की 118वीं जयंती मना रहे हैं। बाबू जगजीवन राम देश के लिए क्या किया? बाबू जगजीवन राम हमारे देश के लिए जो हमारे जो आंतरिक कैबिनेट बना था शुरुआत में आज़ादी से पहले, उसमें भी हमारे बाबूजी युवा मंत्री बने। उसमें युवा मंत्री जब हमारा चुनाव हुआ उसमें भी कैबिनेट में हमारे श्रम कानून मंत्री बने और वह देश के 40 बार हमारे देश का संसद के रूप में 40 वर्ष रहे और हर बार उन्होंने यहाँ रिकॉर्ड से जीता और हर बार मंत्रालय, रेल मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, खाद्यान्न मंत्रालय, माने जो भी मंत्रालय मिला उनको सुरक्षा का मिला था, जिसमें बांग्लादेश उन्हीं की लड़ाई से बांग्लादेश आज बना हुआ है। उन्हीं के लड़ाई के बदौलत आज पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता था वो आज बांग्लादेश के रूप में जाना जा रहा है। एक अलग सा देश का अस्तित्व लिया, तो उन्हीं का देन आज है। बाबू जगजीवन राम की जयंती पर देश को क्या कहना चाहते हैं? बाबू जगजीवन राम जी के जयंती पर हम सभी देशवासियों को, नगरवासियों को, मोहनिया के अगल बगल जो भी रहते हैं उनको हम यही कहेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर और बाबू जगजीवन बाबू समकालीन नेता थे। दोनों पहला मंत्रिमंडल में दोनों को मिला था, मंत्री कमेटी में थे। तो हम दोनों जाने का जयंती भरपूर जोरदार तरीके से मनाना चाहिए। ये हम लोगों के शुरुआत के मंत्री हैं। शुरू में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसी समय से दोनों लोग थे, लेकिन उनका अस्तित्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत कम दिन रहा। बाबू जगजीवन राम जी का अस्तित्व बहुत दिन रहा, लंबा समय जिए और उन्होंने हमारे देश में अनेकों काम किया। हमारे शाहबाद रेंज में तो ऐसा काम किया है जो उनका नाम नहीं भुलाएगा आदमी, उसके काम का नाम नहीं भुलाया जो किए हैं। और उनका अस्तित्व यहाँ बहुत सारा है। सिंचाई विभाग में देख लीजिए, नहर उन्हीं का देन है, सड़क उन्हीं का देन है, रेल विभाग में रेल मंत्रालय था तो रेल भी जगह जगह मुठानी हो गया, छोटे छोटे स्टेशन उन्हीं टाइम में बना है। अभी नया स्टेशन कहीं नहीं बना है। इसलिए उन्होंने जो हमारे लोग समाजों के लिए जो काम किया, महिलाओं के लिए किया, श्रमों के लिए किया, जो भी था वो अच्छा किए। उनको हम लोग आदर मानते हैं, आदरणीय हम लोग के लिए हैं और उनके पद चिन्हों पर हम लोग चलेंगे और आम आदमी को जोड़ेंगे कि आप भी आगे आकर लोगों के भलाई के लिए शिक्षित कीजिए, संगठित कीजिए, संघर्ष कीजिए। इन सब चीज़ों को लेकर वो हम लोग आगे बढ़ेंगे और सोए हुए ग्रामीण को जगाने का काम करेंगे कि हमारे इस देश में 3 ही महापुरुष हैं जिनके हम लोग जयंती मनाते हैं। एक बाबा साहब हैं, एक बाबूजी हैं, एक कांसी राम है। और धार्मिक में हम लोग जाएंगे तो रविदास जी हैं। इन्हीं का हम लोग जयंती मनाते हैं। और लोगों की तो बहुत सारी जयंतियाँ हैं, हम लोग बहुत सारी जयंतियाँ में चंदा देते हैं, जाते हैं, भाग लेते हैं और उनकी जयंती मनाते हैं धूमधाम से। लेकिन हम लोग के कुछ ही महापुरुष हैं, उन्हीं की जयंती में मनाने में हम लोग को बहुत सा कठिनाई उठाना पड़ रहा है लोगों की तरफ से, समाज की तरफ से। तो हम कहेंगे कि जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में घूमते हैं, जो भी
देखते हैं क्या हो रहा है समाज में, उसको लेकर हम लोग जागरूक करेंगे कि नहीं भाई, हम लोग भी अपने समाज के लोगों को जयंती मनाएं, उनके महत्व को बताएं, उनके रास्ते पर चलें और चलकर हम लोगों को शिक्षित करें, विकसित भारत के में सहयोग करें। बाबू जगजीवन राम की जयंती पर किस समुदाय उपस्थित होते हैं? बाबू जगजीवन राम जी की जयंती हो या बाबा साहब की जयंती हो या रविदास जी की जयंती हो या कांसीराम की जयंती हो, ये सारे जयंतियाँ में मैक्सिमम लोग दलित वर्ग के आते हैं, मैक्सिमम। और अन्य लोग केवल ऊपर से राजनीतिक मंच रहेगा तब आएंगे वो लोग, जो पार्टी से हो या अन्य किसी तरह का हो तो उसमें लोग जुटते हैं, नहीं तो ऐसे निमंत्रण सबको दिया जाता है, ये आते हैं कम ही लोग। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम विद्यासागर प्रभाकर, मैं बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष हैं। साथ में हैं मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सोसाइटी मिशन के संस्थापक भी हैं और मैं यहाँ पर आज कार्यक्रम कर रहा हूँ।